हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए थार्नडाइक का सिद्धांत लेकर आया हूं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें मैं आप लोगों के लिए ऐसे ट्रिक्स लेकर आया हूं जिससे आपको आसानी से थार्नडाइक के नियम और सिद्धांत याद हो जाएंगे और आपका 2 से 3 नंबर सीटेट के एग्ज़ाम में आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थार्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वह प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। दोस्तों, थार्नडाइक एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। इन्होंने 5 सिद्धांत और 3 मुख्य नियम, 5 गौण नियम दिए थे। कुछ मुख्य पॉइंट्स भी इन्होंने दिया था जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है यशार्थ थ्योरी। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा पॉइंट है यशार्थ थ्योरी। थार्नडाइक ने यशार्थ थ्योरी में भूखी बिल्ली का प्रयोग किया था। भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया था और बाहर एक मछली रखी थी, जिससे कि बिल्ली को भूख लगी थी तो वह बाहर की जो मछली है उससे खाने के लिए वह बार बार उछल रही थी। अचानक उसका पैर कुंडी पर पहुंचा और दरवाज़ा अचानक खुल गया। तो बिल्ली के दिमाग में यह आया कि मतलब ऐसे उछलने से वहाँ से दरवाज़ा खुल जाता है, तो वह अनुक्रिया करके स्टिमुलस के प्रति अनुक्रिया करके वह अपना रिस्पांस करके वह यशार्थ थ्योरी के रूप में वह सीखती है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। इन्हें फर्स्ट शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। दोस्तों, थार्नडाइक को शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। पॉइंट 3 है शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक थार्नडाइक ने लिखी। फोर्थ पॉइंट है एनिमल इंटेलिजेंट पुस्तक थार्नडाइक ने लिखी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली परीक्षा में पूछा जा चुका है। 5 पॉइंट है अधिगम के सबसे पहले नियम थार्नडाइक ने दिया था। सीखने का दोस्तों और अधिगम का नियम जो है सबसे पहले कौन दिया था, तो आप ऑप्शन क्या मारेंगे? थार्नडाइक। दोस्तों, ये तीनों सिद्धांत जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बहुकारक का सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत, ये थार्नडाइक महोदय ने दिया है। दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यह एक पशु वैज्ञानिक भी थे। चलिए फ्रेंड्स, सिद्धांत जान लेते हैं। फर्स्ट सिद्धांत है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। सेकेंड है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। थर्ड है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। फोर्थ है संबंधवाद का सिद्धांत। 5 है संयोजनवाद का सिद्धांत। दोस्तों, ये सारे सिद्धांत एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे पूछे जाते हैं कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया। तो फ्रेंड्स, आप सीधा सीधा मारेंगे थार्नडाइक। तो दोस्तों, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए कि थार्नडाइक ने ये 5 सिद्धांत दिए थे। तो दोस्तों, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नियम। दोस्तों, थार्नडाइक ने 2 मुख्य नियम दिए थे, पहला मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। तो दोस्तों, पहला स्टार्ट करते हैं मुख्य नियम। ये नियम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट तत्परता का नियम। तत्परता का नियम से स्पष्ट है कि बच्चा अगर सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उसे कोई भी ताकत सिखा नहीं सकती है। इसलिए बच्चे में तत्परता का गुण होना चाहिए कि वह सीखने के लिए तैयार हो। दोस्तों, जो सामने मैंने ब्लैक में लिखा है यह एक कीवर्ड है, जिससे कि आपको तत्परता का नियम आसानी से ज्ञात हो जाएगा। सेकेंड है अभ्यास का नियम, दोहराया जाना। दोस्तों, इसका कीवर्ड है दोहराया जाना। अभ्यास का मतलब है कि बार बार अभ्यास करने से जो भी ज्ञान होता है वह अस्थायी हो जाता है। तो बच्चा अगर एक काम को बार बार करता है सही तरीके से, पहले थोड़ा गड़बड़ करेगा, फिर दोबारा थोड़ा सा और सही करेगा, फिर उसके बाद फिर सही करेगा, धीरे धीरे वह अच्छे से सीख जाएगा। यानी कि एक कार्य को बार बार करने से वह उस कार्य को अच्छे से सीख जाएगा। तीसरा है प्रभाव का नियम। दोस्तों, प्रभाव का नियम, इसका कीवर्ड है आपका संतोष या खुशी। दोस्तों, प्रभावी तब होता है जब कोई कार्य आप कर रहे हैं और उससे आपको सफलता मिलती है, तो उस कार्य से जो आपको संतोष या खुशी मिलती है वह आपको प्रभाव डालता है, दोबारा आप उस कार्य को
करने की कोशिश करेंगे। यानी कि बच्चा जब कोई कार्य करता है और उससे जब संतोष होता है या उसे खुशी प्राप्त होती है जिस कार्य को करने में, उससे वह सीखता है। यही क्या है? प्रभाव का नियम। चलिए चलते हैं। गौड़ का नियम यह 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट है अभिवृत्ति एवं मनोवृत्ति का नियम। फ्रेंड्स, ब्रैकेट में आपका कीवर्ड है रुचि। अभिवृत्ति एवं मनोवृत्ति से स्पष्ट है कि बच्चे में अगर रुचि नहीं है किसी के प्रति तो वह उस चीज़ को नहीं सीखेगा। यानी कि उसकी अनुकूलन अवस्था होनी चाहिए और वह जो भी सीखना चाहता है उसमें उसकी रुचि होनी चाहिए, तब वह सीख पाएगा। तो पहला है अभिवृत्ति एवं मनोवृत्ति का नियम। सेकंड है बहु अनुक्रिया का नियम। फ्रेंड्स, इसका कीवर्ड है सफलता प्राप्त। दोस्तों, कई सारे मार्ग के द्वारा अगर कार्य करने से जिस मार्ग के या जिस कार्य के द्वारा आपको सफलता मिलती है उस क्रिया को आप मतलब कई क्रिया करने के बाद जिस क्रिया से आपको सफलता मिलती है वह आपका बहु अनुक्रिया का नियम कहलाता है। तीसरा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। बिल्ली मछली। दोस्तों, एक कीवर्ड है साहचर्य परिवर्तन का नियम। यानी कि बिल्ली रहती है, उसके सामने मछली रख दिया जाता है और उसे बोला जाता है स्टैंड अप, और एक मछली दिखा करके उसको बोला जाता है स्टैंड अप। वह खड़ी हो जाती है दोनों पैरों पे और फिर धीरे धीरे ये उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर काफ़ी दिनों के बाद मछली हटा दी जाती है, उसको बस सिर्फ स्टैंड अप बोला जाता है, मछली खड़ी हो जाती है। यानी कि दीपक के प्रति वह अनुक्रिया करके सीख जाती है, मतलब साहचर्य परिवर्तन कर लेती है। फोर्थ पॉइंट है आंशिक क्रिया का नियम। दोस्तों, आंशिक से होता है कम थोड़ा, तो आंशिक क्रिया का नियम छोटे छोटे भाग। दोस्तों, काफ़ी बड़ा पार्ट अगर है तो उसको आप छोटे छोटे पार्ट में करके अगर सीखेंगे तो आपको पूरे होल पार्ट का आपको ज्ञान हो जाएगा। यानी कि बच्चे को पहले छोटी छोटी चीज़ें बताकर तब जाके बड़ी चीज़ों की तरफ ले जाया जाता है। 5 है सादृश्यीकरण का नियम। दोस्तों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सादृश्यीकरण का नियम। नई पुरानी निराकरण, ये इसका कीवर्ड है। फ्रेंड्स, नई चीज़ें जो बच्चा कर रहा है और जो पुरानी चीज़ें जो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित पहले कर चुका है या फिर पुरानी चीज़ें की गई हैं, उसको तुलना करके वह जो भी समाधान या निराकरण करता है और उससे जो कुछ सीखता है वह सादृश्यीकरण का नियम कहलाता है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसे नियम को और इसके कीवर्ड्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आपका एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।